Good morning and welcome to the canal system part 2। और सारे स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? घर रह रहे हैं और स्टे इन द होम एंड स्टे सेफ। तो इसी कोविड के दौरान हम क्लासेस ऑफलाइन नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब इसके ये बेनिफिट लेंगे, आप लोगों के लिए सभी के लिए यूज़फुल होंगे। तो शुरू करते हैं कि कनाल सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कनाल सिस्टम पार्ट सेकंड, जिनमें प्रीवियस लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था कि डेफिनेशन ऑफ द कनाल सिस्टम, क्लासिफिकेशन के अंदर किस तरह से इसके क्लासिफिकेशन किया गया है, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसका पहला जो प्रकार है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो दूसरे प्रकार के कनाल सिस्टम हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है दैट इज़ द साइकन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम या साइकेनोइड टाइप ऑफ स्पंजेस या साइकेनोइड टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। इसमें आप देखें या मैंने लिख रखा है, यानी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। देखिए आप, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। यानी कॉम्प्लेक्स टाइप में ऐसे ये साइकन प्रकार के नालतंत्र के एस्कन प्रकार के नालतंत्र की तुलना में अधिक जटिल होता है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ द एस्कन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। और इस तंत्र का इवोल्यूशन जो है एस्कन तंत्र में मॉडिफिकेशन द्वारा होता है। ओके, तो साइकन प्रकार के जो नालतंत्र जिन स्पंजस में हैं उसके जो भ्रूणीय परिवर्तन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये हमें प्रूफ मिलता है कि इसके विकास या इसका एवोल्यूशन जो है साइकन प्रकार के जो नालतंत्र हैं उसका एवोल्यूशन जो है वो एस्कन प्रकार की नालतंत्र से होता है। और इसके एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ आपको लिख रखा है, आपके लिए लिखा है, दैट इज़ साइकन एंड ऑल्सो ग्रैंशिया। ओके, अब देखें और इसकी मॉडिफिकेशन किस प्रकार होता है, इसके शरीर में कौन से भाग में होता है वो देखिए। और स्पंज की देहभित्ति में, यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, यानी जो भी स्पंजस होता है उसकी बॉडी वॉल में अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन व इवेजिनेशन यानी बहिर्वलन होते हैं। और साइकल नालतंत्र या साइकल कनाल सिस्टम जो है इस प्रकार अंतर्वलन एवं बहिर्वलन यानी इन्वेजिनेशन एवं बहिर्वलन के द्वारा या इवेजिनेशन के द्वारा ही बनता है। ओके, अब व्हाट आर द पार्ट्स सीन इन द केस ऑफ दिस साइकन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। देखें कि वो सभी स्पंजस में पहला जो स्ट्रक्चर्स कनाल सिस्टम में होता है दैट इज़ द ओस्टिया और द पोर्स जो बाहर के बॉडी वॉल की ओर पाए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ द ओस्टिया। और ओस्टिया और ये शरीर पर अनेकों छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोर्स भी कहते हैं, ओस्टिया भी कहते हैं। और ये ओस्टिया इनकरेंट कनाल और इन्हें इनकरेंट पोर्स भी कहा जाता है और ये इनकरेंट कनाल में खुलते हैं। यानी ओस्टिया ओपन इनटू द इनकरेंट कनाल और इनकरेंट कनाल। ओके, अंदरवाही कनाल जो है उसकी ओर खुलते हैं। अब दूसरा देखें, दैट इज़ द इनकरेंट, दूसरी जो स्ट्रक्चर होती हैं उसको कहता है इनकरेंट कनाल। ये बॉडी वॉल के भीतर की ओर धंसने के कारण बनता है और इसका नाम है इनकरेंट कनाल। ओके, और ये कनाल ओस्टिया द्वारा बाहर की ओर खुलती है और
लेकिन भीतर की ओर ये बंद होती है. इट इज़ क्लोज्ड इन द inner side and it opens outside through what the ostia. Okay, or and it is lined by the pinacoderm layer. Okay, इस प्रकार पिनाकोडर्म लेयर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज इनर पिनाकोडर्म लेयर ऑल्सो. द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द प्रोसोपाइल. ओके, प्रोसोपाइल. और ये प्रोसोपाइल इनकरेंट कनाल जो हैं प्रोसोपाइल की ओर खुलते हैं और वो प्रोसोपाइल रेडियल कनाल में खुल जाते हैं. इनकरेंट कनाल, देन इनकरेंट कनाल टू द अपोपाइल, प्रोसोपाइल, और प्रोसोपाइल टू द रेडियल कनाल. सो इनकरेंट कनाल जो हैं वो कहाँ खुलते हैं? प्रोसोपाइल में खुलते हैं. और ये प्रोसोपाइल रेडियल कनाल या ये आर्य नालों की ओर खुलते हैं. नेक्स्ट दैट इज़ द अपोपाइल. अपोपाइल देखिए, अपोपाइल को क्या कहते हैं? दैट इज़ अप द्वार. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन हिंदी दैट इज़ अप द्वार एंड इंग्लिश में कहते हैं अपोपाइल. ओके, तो रेडियल कनाल इसी रंध्र के द्वारा स्पोंजोसील यानी रेडियल कनाल अपोपाइल के द्वारा स्पोंजोसील या स्पोंजोसील में खुलती है और इसको हम अपोपाइल कहते हैं. ओके, तो जो छिद्र या जो द्वार स्पोंजोसील की ओर खुलते हैं जिसको कहते हैं हम अपोपाइल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द स्पंज गुहा या द स्पोंजोसील. यानी अपोपाइल कहाँ खुल रहे हैं? अपोपाइल जो हैं वो रेडियल कनाल में खुल रहे हैं और रेडियल कनाल जो हैं वो स्पोंजोसील में खुलता है. ओके, और इसमें जो साइकन प्रकार के नालतंत्र में रेडियल कनाल यानी वो अपोपाइल द्वारा खुलती हैं और देह भित्ति में यानी अंदरवलन एवं बहिर्वलन यानी इन्वेजिनेशन एवं वैजिनेशन कारण इसमें स्पोंजोसील गुहा कि आस्कन टाइप के नालतंत्र के तुलना में छोटी हो जाती है. इट इज़ रिड्यूस्ड और इट इज़ स्मॉल ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द स्पेस ऑफ द स्पोंजोसील. ओके, इस तंत्र में स्पोंजोसील नॉन फ्लैजेलेटेड भी होती है. ये गुहा ओस्कुलम देन ये स्पंज गुहा जो है वो ओस्कुलम द्वारा बाहर की ओर खुलती है. ओके, अब इसमें हम वाटर करंट देखें कि जो मैंने बताया समझ में आया. अब देखें वाटर करंट बाहर से शरीर के बाहर तो वाटर ही है ना, तो वाटर से कहाँ प्रवेश करेंगे? सबसे पहले यानी ओस्टिया में प्रवेश करते हैं और ओस्टिया से वो इनकरेंट कनाल में पहुँचते हैं. इनकरेंट कनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कनाल, देन रेडियल कनाल से देन अपोपाइल से स्पोंजोसील से ओस्कुलम, देन आउटसाइड. यानी फर्स्ट द वाटर करंट एंडोस to the ostia, then it reaches to the incurrent canal, then through the prosopail it enters into the radial canal, then through the apopail it enters into the spongocoel, then outside through the osculum. Now ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इसका फ्लो यानी फ्लो ऑफ वाटर करंट यानी पाथ ऑफ द वाटर करंट. ओके, देखिए आप सबसे पहले कहा मैंने कहा यानी स्पोंजोसील. देखो यानी सबसे पहले देखिए हाँ वाटर करंट कहाँ पहुँचते हैं? ओस्टिया, देन इनकरेंट कनाल टू प्रोसोपाइल टू द अपोपाइल, then the radial canal. Okay, then the apopail to the spongocoel and spongocoel to the outer side, that is the osculum. Okay, this is all about the Sycan type of canal system. Now next will be the Lucan type of canal system that we will study in the next class. Okay.